Hello everyone, welcome to Ontogenesis Automation Unfolding Technology। Ontogenesis Automation Unfolding Technology में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बॉयलर सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास या बीओई बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर्स, वो सारे बॉयलर ऑपरेटर्स जो फील्ड में काम कर रहे हैं, डीसीएस पे काम कर रहे हैं, पावर प्लांट में काम कर रहे हैं या फिर शुगर मिल में है, वो सारे दोस्त, वो सारे भाई जो बॉयलर फील्ड, बॉयलर डीसीएस चला रहे हैं, उन सब से बात करना चाहता हूँ। मेरी गुजारिश यह है कि मेरी इस वीडियो को पूरा ना देख के स्किप ना करना। मैं कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, कुछ बातें आप लोगों से जानना चाहता हूँ और कुछ बातें अपनी कहना चाहता हूँ। सबसे पहला मेरा एक सवाल है आपसे कि जब कभी भी हम लोग बॉयलर के सर्टिफिकेट के लिए सोचते हैं, चाहे वो बॉयलर सेकंड क्लास सर्टिफिकेशन हो, बॉयलर फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेशन हो या फिर बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर बीओई का सर्टिफिकेशन हो, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? क्या हमारे दिमाग में वाइवा एग्जाम्स आते हैं या फिर हमारे दिमाग में पैसा और चैनल आता है? ये तीन चीजें हैं, वाइवा, एग्जाम, पैसा एंड चैनल। मैं यहाँ पे कोई भी कंफ्लिक्ट क्रिएट करने वाली बात करने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पे किसी को भी दोष देने नहीं आया हूँ, ये ऐसा है वैसा है या फिर कुछ भी। मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में जैसे ही मैं ये बोलता हूँ कि एक बॉयलर सर्टिफिकेट का एग्जाम या फिर बोर्ड बैठा है, वो चाहे गुजरात पे हो, झारखंड में हो, आसाम में हो, कहीं पे भी, तो आपके दिमाग पे क्या सिनारियो होता है? वाइवा, एग्जाम, पैसा एंड चैनल। आप कमेंट पे मुझको बता सकते हैं कि आपके दिमाग में क्या आता है। मैं अपनी राय यहाँ पे रखने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे ये बात करने आया हूँ कि व्हाट इज द सैड रियलिटी एंड इट्स इम्पैक्ट। सो मैं सैड रियलिटी एंड इट्स इम्पैक्ट, वो सब हम किस नजरिए से देखते हैं और क्या क्या हो सकता है, उसके ऊपर थोड़ा सा बात करूंगा। जैसे जब कोई ऑपरेटर, मैं उस पर्टिकुलर ऑपरेटर की बात कर रहा हूं जो अपनी जिंदगी में बॉयलर में आके घुसता है बिना किसी जानकारी लिए, फिर काम करता है, मेहनत करता है, फील्ड में भागता है, दौड़ता है, काम करते करते काम सीखता है, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग ना होने की वजह से, प्रॉपर एजुकेशन ना होने की वजह से उसके दिमाग में बहुत सारी ऐसी बातें रह जाती है जो वो किसी से पूछ नहीं सकता है, जिसका जवाब उसको नहीं मिलता है। और फिर वो इतना सक्षम हो जाता है कि वो बॉयलर को चला सकता है, लाइट अप कर सकता है, बॉयलर को चला रहा है, सालों से चला रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब कोई इस तरीके से सीख के आगे बढ़ता है और कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, तो बिना स्किल और खुद से डेवलप किया हुआ स्किल के वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसमें से सबसे पहला प्रॉब्लम यह है कि लोअर एफिशिएंसी, कि प्लांट का एफिशिएंसी कम हो जाता है, बॉयलर का फेलियर, इक्विपमेंट डैमेज, ये सारी बातें आती हैं, लॉस ऑफ मनी, बहुत आम बात है। लेकिन अगर पकड़ लीजिए थोड़ा सा एफिशिएंसी कम हो गया, थोड़ा सा पैसों का बर्बादी हो गया, वो झेल सकते हैं। बट सैडेस्ट रियलिटी इज, ये सिर्फ पैसों पे सीमित नहीं है, ये सिर्फ इक्विपमेंट डैमेज पे सीमित नहीं है। दिस कॉजेस लॉस ऑफ लाइफ। यहां पे जिंदगी जुड़ा हुआ है। जिंदगी किसका? आपका, हमारा। वो सारे ऑपरेटर्स जो फील्ड पे काम कर रहे हैं, वो सारे इंजीनियर्स जो फील्ड पे काम कर रहे हैं, तो प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से और किसी दूसरे तरीके से सर्टिफिकेट हासिल करने की वजह से इस जगह को आप कंपेंसेट नहीं कर सकते हैं। और जब लॉस ऑफ लाइफ की बात करता हूं, तो वो सिर्फ एक इंसान का जिंदगी नहीं होता है, वहां पे उसकी फैमिली जुड़ी हुई होती है। अगर आप मेरी बात से सहमत रखते हैं तो मुझको कमेंट पे बताइएगा क्या मैं गलत बोल रहा हूँ। मैं अपनी राय नहीं रख रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कमेंट सेक्शन पे।
कि क्या जो जिस तरीके से इंडिया में बॉयलर का सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो तरीके से मिलता है, क्या उससे आप खुश हैं, उससे आप सेटिस्फाइड है? वो चीज कमेंट पे जरूर बताइएगा अगर आप एक बॉयलर ऑपरेटर हैं तो। ये जो मैं बोल रहा हूं ना कि लाइफ बहुत आसान सा शब्द है, चलो ठीक है बॉयलर में एक्सीडेंट हुआ, जिंदगी चली गई, भाई यहाँ पे बॉयलर का एक्सीडेंट हुआ, 2 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग जल गए, बहुत आम बात लगती है, चलो होता है। बट जब मैं ये सिनारियो देखता हूँ ना, मैं जब सर्च करता हूँ गूगल पे कहीं पे हाउ मेनी कैजुअलिटीज, तो आप एक बार सर्च करके देखना कि हाउ मेनी कैजुअलिटीज ड्यू टू बॉयलर एक्सप्लोशन इन इंडिया, आपको हैरान कर देगा। 22 वर्कर्स इंजर्ड इन बॉयलर एक्सप्लोशन एट स्टील यूनिट, 6 दिन पहले हुआ है ये। 8 killed, 62 इंजर्ड इन बॉयलर ब्लास्ट एट केमिकल यूनिट मुंबई, 24 मई का रिपोर्ट है। यहाँ पे देखिए 29 मई 2024 में 2 एक्सप्लोशंस इन इंडिया, 11 डेथ। ये जो 11 लोग मरे हैं, ये जो 12 लोग मरे हैं, यहाँ पे जो 8 लोग मरे हैं, ये जो 22 लोग मरे हैं, कहाँ कौन है ये लोग? डेथ टोल क्लाइम्स टू 10, 24 में 2024। 8 जुलाई को देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट डेडली एक्सप्लोशन एट बॉयलर। ये सिनेरियो हैरान करने वाली है, क्योंकि इग्नोर मत करना, ये आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। ये हर एक इंसान जो बॉयलर में है या फिर बॉयलर से रिलेटेड है, जो फील्ड पे काम कर रहा है, उसकी जिंदगी से रिलेटेड है। और ये सिर्फ एक आदमी की जिंदगी नहीं है, उसके साथ पूरा उसका परिवार है। जो बॉयलर में काम करते हैं, जो सेकंड क्लास ऑपरेटर है, फर्स्ट क्लास ऑपरेटर है, कितना सैलरी मिलता है, किस लेवल के फैमिली से आते हैं, अपना जिंदगी अपना सब कुछ लगा के 8 घंटे की जगह 12 घंटा 14 घंटा काम करते हैं। क्यों करते हैं? थोड़े से पैसों के लिए, ताकि वो अपने फैमिली को एक अच्छा लाइफ दे सके। उनका खुद का लाइफ तो डस्ट और ये सब कोयला धोने में जाता है, उनकी फैमिली को अच्छा, उनके घर पे बच्चा होगा, उनकी माँ होगी, उनकी परिवार होगा, उस परिवार को थोड़ा सा ढंग का एक जिंदगी दे सके, चला सके, उसके लिए करते हैं ये मेहनत। और जब ये सारी घटनाएं देखते हैं हम लोग जगह जगह पे, बॉयलर ब्लास्ट, बॉयलर एक्सप्लोशन, तो दिल को दहलाता है। अगर आपका भी मन में ये सवाल आता है कि हाँ भाई इस चीज को कैसे रोके, और अगर अभी भी आपको लगता है कि चलो ठीक है, होता है, बॉयलर है, ब्लास्ट कर गया, उड़ गया, तो मैं कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीरें जरूर आपको हिला के रखने वाली है। ये वीडियो देखिए, बस ये वीडियो देखिए। This is not acceptable. दिस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। ये जो बंदा काम कर रहा है ना, उसका सेफ्टी इंपॉर्टेंट होता है। जितने सारे भाई काम कर रहे हो ना आज के डेट में, मैं मुझको थोड़ा सा टाइम दे देना, मैं अपनी बात रख लेता हूँ, आप लोग सुन लो पहले, उसके बाद आपको जो मर्जी है कमेंट पे बताओ कि क्या मैं, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट पे बताओ। मैंने पहले ही बोल दिया, मैं कहीं पे कोई भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं वो सारी बातें जो आपको पता है, आई नो इट, मुझको भी पता है, क्योंकि मैंने आज तक कई सारे प्लांट्स में काम किए हैं, कई सारे, आसाम से लेकर राजस्थान तक, हर जगह पे मैं स्टेट लाइन पे, हर एक स्टेट पे इंडस्ट्री में घुमा हूँ, प्लांट चलाया हूँ, मुझको पता है। तो मैं वो अंदर की बातों पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम सबको पता है, हम सल्यूशन की बात करना चाहते हैं। तो ये जो वीडियो है ना, ये दिल को दहला देने वाली है। और ये तो सिर्फ 2 वीडियो है, मेरे पास ऐसे बहुत वीडियो आते हैं जो मेरे को, हमें अंदर से हिला देते हैं, अंदर से हिला देते हैं। और भी बहुत सारी कहानियां हैं बॉयलर से जुड़ा हुआ, इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, दुख भरी कहानियां हैं, क्योंकि भाई
ये ये जो हमारे साथी लोग काम कर रहे हैं ना, बहुत गरीब परिवार से हैं, बहुत मेहनत से, थोड़ा सा पैसों के लिए अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के काम कर रहे हैं। शायद से जरूरत नहीं था या फिर जरूरत, आई डोंट नो, बट माई मिशन इज सेफ ऑपरेशन, जीरो डिवास्टेशन। ये जो मैंने लिखा है ना कि सेफ ऑपरेशन, जीरो डिवास्टेशन, टुगेदर लेट्स क्रिएट एन एक्सीडेंट फ्री नेशन। क्या ये एक सपना है, ये ड्रीम है। आप लोगों से जानना है मुझको, क्या ये पॉसिबल हो सकता है? इज इट पॉसिबल कि बिना एक्सीडेंट के, बिना, ये हर महीने हो रहा है, हर यहाँ पे नहीं तो वहां पे हो रहा है, मुंबई पे हो रहा है, कलकत्ता में हो रहा है, कहाँ कहाँ पे हो रहा है। क्या हम इस चीज को का कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं? और अगर मैं कहूं तो हाँ, निकाल सकते हैं, बट आई नीड योर सपोर्ट टू सपोर्ट यू। मुझको आप लोगों का सपोर्ट की जरूरत है। इट्स ए टू वे प्रोसेस। मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता है। द वर्ल्ड एंड द फील्ड इज फुल ऑफ निगेटिविटी। मुझको पता है आप लोगों के मन में क्या क्या आ रहा होगा, मुझको बहुत सारी चीजें बोलने वाले हो, बट मैं मानता हूं चारों तरफ निगेटिविटी भरा हुआ है। मैं वो सारे केसेस जो इंस्पेक्शन पे जाते हैं और वहां पे क्या होता है, वो सारी बातें मैं जानता हूं। मैं वो सब, आज सोशल मीडिया का जमाना है, यहाँ पे ओपनली नहीं बोल सकता हूँ या फिर बोलना भी नहीं चाहता हूँ। मुझको वो और केओस क्रिएट नहीं करना है, मुझको सिर्फ सोल्यूशन चाहिए। तो सोल्यूशन अगर चाहिए तो क्या ये जो ड्रीम है मेरा कि सेफ ऑपरेशन इन जीरो डिवास्टेशन, क्या उसको हम हमारा मिशन बना सकते हैं? ये मेरा मिशन है, दिस इज माय मिशन। क्या उसको हम सब मिलके आवर मिशन बना सकते हैं कि हम सब का मिशन हो जाए कि जीरो कैजुअलिटीज ड्यू टू रॉन्ग ऑपरेशन। गलत ऑपरेशन के वजह से कम कोई कैजुअलिटी ना हो। मुझको पता है ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज है जो पुराने बॉयलर्स चला रहे हैं, पुराने इक्विपमेंट से। आप मैनेजमेंट को कह कह के थक चुके हो कि इसको चेंज करवाओ, इसका लाइफ खत्म हो चुका है, बट मैनेजमेंट नहीं सुन रहा है। लेकिन क्या गलत ऑपरेशन के वजह से जो कैजुअलिटीज हो रही है उसको रोक सकते हैं? और अगर हमारी जानकारी बढ़ती है और यूनिटी बढ़ती है तो फिर हम मैनेजमेंट पे ये दबाव दे सकते हैं कि भाई ये चीज नहीं चलने वाली है। उसके लिए आपको टेक्निकली साउंड होना पड़ेगा। टेक्निकली साउंड होना बहुत जरूरी है। ये आइडिया लगाने के लिए, हाँ, अगले कुछ दिनों में यहाँ पे ये वाला गड़बड़ी होने वाला है, उस चीज को रोकने के लिए। हम सबको पता है कि बॉयलर में जब लोग बुलाए जाते हैं तो फील्ड से कहीं से भी उठा के डाल दिया जाता है कि बॉयलर ही है ना। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बार सुना है ये वाला, मैंने बहुत सारे दिग्गज लोगों से सुना है। ऐसे ऐसे जीएम घूमते हैं, बॉयलर के मैन पावर सप्लायर्स घूमते हैं, बॉयलर ही है ना, चला लेंगे। नहीं दोस्त, ये बॉयलर ही नहीं है, ये जानलेवा चीज है। ये इतना छोटा चीज नहीं है, बॉयलर ही है ना, आग लगाए स्टीम जल गया। ऐसा होता तो फिर इतने सारे रूल्स, इतने सारे रेगुलेशंस नहीं बनाए जाते। अगर इतने सारे रूल्स आईबीआर के गाइडलाइंस है तो उसको फॉलो करना चाहिए। अगर नहीं फॉलो हो रहा है और पैसों से दबाया जा रहा है तो फिर आपको आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि आपको 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 35,000 उतना ही सैलरी मिलता है। आपकी जिंदगी का कीमत नहीं हो सकता है इतना कम। तो आपको आवाज उठाना आना चाहिए और आवाज टेक्निकली पॉइंट वाइज उठाना चाहिए, और उसके लिए आपको टेक्निकली साउंड होना चाहिए। आपको बेसिक चीजें पता होना चाहिए। आपको सिर्फ उतना पता नहीं होना चाहिए कि इसको दबाने से ये मशीन चल जाएगा, उसको दबाने से वो खुल जाएगा और चल जाएगा बॉयलर। बॉयलर ही है ना, चला लेंगे। नहीं भाई, बॉयलर नहीं है, ये जिंदगी को खाने वाला मशीन है। जो दो वीडियोस दिखाए ना मैंने, मैं बहुत बार देखा हूं और आंखों से पानी आ जाता है। सोचो वो आदमी जो जल चुका है और उसके ऊपर पानी डाला जा रहा है, थोड़ा सा जलता है ना, थोड़ा सा, उसको सह नहीं सकते हैं। मैं तो नहीं सह सकता हूं, थोड़ा सा गर्मी लगता है तो, और वो पूरा जल जल गया है बंदा, और एक बंदे नहीं जले, कितने मरे हैं। ये रिसेंटली हुआ है। क्या कर रहा है बॉयलर, जो इतने बड़े बड़े बोर्ड बैठे हैं, इतने सारे बॉयलर इंस्पेक्टर बनाए हैं, बॉयलर के चीफ बॉयलर इंस्पेक्टर हैं, व्हाट एक्शन दे आर टेकिंग? दे आर डूइंग नथिंग।
मैं वो सारी क्वेश्चंस पे यहाँ पे जाने के लिए नहीं आया हूँ। मुझको सोल्यूशन चाहिए और सोल्यूशन हम निकालेंगे। हमको नहीं चाहिए बॉयलर इंस्पेक्टर की भी मदद नहीं चाहिए, आप लोग मेरे साथ दे दो इसको। मेरा मिशन नहीं, हमारा मिशन बना लो और फिर देखो कि इंडिया को हम लोग एक्सीडेंट फ्री जोन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। नो ब्राइब्स टू गेट सर्टिफिकेट, ये अपने आप से प्रॉमिस कर लो कि भाई पैसा देकर सर्टिफिकेट नहीं लेंगे, एक पैसा नहीं देंगे, चाहे वो फर्स्ट क्लास के लिए हो, सेकंड क्लास के लिए हो या फिर बीओई के लिए हो। हम अपने काबिलियत से, अपने मेहनत से पढ़ाई करके, जानकारी लेके, स्किल बढ़ा के सर्टिफिकेट का एग्जाम देंगे और फिर देखते हैं कि सर्टिफिकेट मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर आप लोग एक पैसा नहीं दोगे, वो लोग पैसा कहां से मांगेंगे? कोई भी जाता है बैग उठा के पैसा लेके जाता है, सर्टिफिकेट लेके आता है, फिर बॉयलर को उड़ाता है। और ये सब बातें आप लोगों को पता है। अगर ऐसी बातें पता है तो फिर रिपोर्ट करो, फिर उसका एग्जामिनेशन लिया जाए और फिर देखा जाए कि सही में उसको वो सर्टिफिकेट मिलने का लायक है कि नहीं है। और जिन्होंने सर्टिफिकेट ले लिया है, अगर लायक नहीं हो तो फिर मेरे साथ बनो, फिर उस सर्टिफिकेट के लायक बन जाओ। जीरो ईगो, फुल नॉलेज एंड स्किल। भाई अपना ईगो को ना दबा दो, ईगो काम में नहीं आता है, जिंदगी चली जाती है। ये जो फील्ड पे घूमते रहते हैं ना, 2-4 साल 5 साल होने के बाद में बड़ा आदमी बन जाते हैं ना, कि बॉयलर का लाइट अप जिसको आता है वो तो एकदम दबांग, कि वो अपने नीचे वालों को ज्यादा कुछ बताएगा ही नहीं, सिर्फ दबाना, सिर्फ दबाना। नहीं यार, उठाओ, एक दूसरे की मदद करेंगे तब जाके आगे बढ़ेंगे। फील्ड में कोई किसी को कुछ चीजें सिखाना नहीं चाहता है। आप एक सवाल करो तो वो या तो गलत आंसर बोलेगा, या फिर डाउन देगा आपको, या फिर गाली देके भगा देगा, ये भी नहीं पता है तेरे को। फिर 2-4 साल आपका ऐसे निकल जाता है, फिर आप सवाल करना बंद कर देते हो, क्योंकि आप खुद सीनियर बन चुके हो। अभी आपका जूनियर आपको सवाल कर रहा है और आपको सही से चीजें नहीं पता है, तो फिर आप क्या बताओगे उसको? आप भी उसको गाली मारोगे। देखो, कांटे लगाना पड़ता है अपने चारों तरफ जब हमारा नॉलेज लेवल कम होता है। और नॉलेज कम होने के साथ साथ आपको पता है, ये जो ईगो एंड नॉलेज का रिलेशन है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जितना कम होगा नॉलेज, उतना ज्यादा ईगो बढ़ेगा, उतना ज्यादा वो फुला हुआ रहेगा, उतना ज्यादा वो अपने पास आने नहीं देगा। ऐसे ऐसे जीएम देखे हैं जिसको सवाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं यार? आप जीएम हो, आप टेक्निकली साउंड आदमी हो, आप बताओ ना बच्चों को, अगर नहीं आता है उसको काम, आप बैठा के सिखाओ। कितना प्लांट में, मेरे को बताना, जितना इंडिया में चल रहा है ना, कितने प्लांट में शाम को बैठा के एक ट्रेनिंग का सेशन होता है। जो लोग जीईटी डीईटी लेवल पे घुसते हैं, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी, सही सिस्टमेटिक ढंग से कितने प्लांट्स में उनको सही ढंग का एक सिस्टमेटिक ट्रेनिंग दिया जाता है? नहीं देते हैं। इंडस्ट्री ट्रेनिंग पे कोई खर्चा ही नहीं करना चाहता है, सीनियर अपने जूनियर को सिखाना नहीं चाहता है, सब मारामारी पे लगे हुए हैं। क्यों भाई? आप सिखा दोगे तो जो पकड़ लो, मेरा 10 साल हुआ है तो मैंने जितना सीखा है, अगर वो उसका 1 साल हुआ है, मैं अगर उसको 2-4 महीने सिखा दूंगा तो वो मेरे से अच्छा काम कर लेगा। उससे फायदा मेरा भी होगा, उसका भी होगा, लेकिन साथ में ना मेरा ग्रोथ होना चाहिए। मुझको कंटिन्यूअसली लर्निंग प्रोसेस पे रहना चाहिए, सो दैट ये मेरा कंपिटिटर ना बन जाए। हम लोग अपना नॉलेज को सीमित कर रखते हैं, अपने नॉलेज को दबा के रखते हैं और फिर ईगो को बढ़ा के रखते हैं, और ऐसे चलते हैं ना फील्ड पे, लगता है कि आइंस्टाइन है भाई, हमसे पंगा मत लो। मैंने मेरे जिंदगी में बहुत सारे केसेस हुए हैं इस तरीके के बहुत सारे केसेस में शेयर करूंगा आगे चल के केस स्टडीज में। अभी इस वीडियो पे मौका नहीं मिलेगा, समय बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मैं जानता हूं आप सब ने ये जो मैं बोल रहा हूं ना फेस किया होगा, मैंने भी फेस किया था। मैंने भी अपनी जिंदगी में ऐसी बहुत सारे लोगों से फेस किया कि आप सही बोल के बिना आपको काट देगा, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस ज्यादा है, वो चिल्लाएगा, वो बड़ा आदमी है। उससे कोई सवाल करता टेक्निकली वो बताएगा नहीं। ज्यादा मेजॉरिटी बॉयलर ऑपरेटर मैंने देखा है, सीनियर लेवल के बहुत सारे देखे हैं मैंने, जिनको बोल दो तो फिर जाके चार्ल्स लो पढ़ लो, बॉयल्स लो पढ़ लो। अरे भाई क्या है, तुम समझा दो बैठा के बच्चे को, अगर पूछ रहा है कि इसलिए होता है इसलिए नहीं होता है। और जो बोलता है ना, अगर आप मेरे को बताना, अगर आप उसका जवाब से अगर सेटिस्फाइड हो जाते हो, हाँ सर ऐसा ही होता है, तो ठीक है। अगर नहीं होते हो तो फिर मेरे साथ बनो, और इसको हम अपना मिशन बनाते हैं कि जीरो कैजुअलिटीज ड्यू टू रॉन्ग ऑपरेशन
हम नो ब्राइब्स टू ड्यू टू गेट सर्टिफिकेशन, किसी एक सर्टिफिकेट, चाहे वो बॉयलर सेकंड क्लास का सर्टिफिकेट हो, चाहे वो फर्स्ट क्लास का सर्टिफिकेट हो, चाहे वो बीओई का सर्टिफिकेट हो, एक पैसा नहीं देंगे किसी को। हम अपने दम पे, अपने नॉलेज से, अपने हिसाब से काम करेंगे, अपना नॉलेज बढ़ाएंगे और सर्टिफिकेट हासिल करेंगे। आज हम कसम खाते हैं, ना मरेंगे ना ही मरने देंगे। भाई ये अपने साथियों का सवाल है, अपनी जिंदगी का सवाल है, अपनी फैमिली का सवाल है। ना मरेंगे ना मरने देंगे, अपने और अपनी साथियों का स्किल हम बढ़ाएंगे। जितने सीनियर लोग हैं ना, मेरे साथ इस कसम को खाएं। अगर आप में थोड़ा सा भी ह्यूमनिटी बाकी है, अगर आप सीनियर हो, अगर आपको काम आता है, आपको लॉजिक पता है, आपको थियोरी पता है बॉयलर का, तो मेरे साथ कसम खाओ कि ना मरेंगे ना मरने देंगे, अपने और अपने साथियों का स्किल हम बढ़ाएंगे। सर्टिफिकेट के लिए किसी को एक पैसा नहीं देंगे, सर्टिफिकेट के लिए किसी को एक पैसा नहीं देंगे। अपनी काबिलियत के दम पे हम सारा जहां जीत कर दिखलाएंगे। मेरे दोस्त, आप हम सब में वो काबिलियत है। हम इतना टेम्परेचर पे कितना प्रेशर ले लेते हैं, क्लिंकर निकालना, ये करना, बॉयलर के अंदर घुसना, एश को निकालना। भाई इतना मेहनत करते हैं ना, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा। शटडाउन लग जाए तो फिर 24 घंटा लगा हुआ है बंदा वहां पे। तो क्या मैं मान सकता हूं कि आप लोग मेरे बातों से सहमत है? कमेंट पे जरूर बताना कि क्या मैं जो बोल रहा हूं यहाँ पे कहीं पे कुछ गलत बोल रहा हूं, तो बताना भाई। आप लोगों के लिए ही मेरा ये मिशन है। मैं बॉयलर फील्ड पे आज के डेट पे जाता नहीं, बहुत रेयर केस में कभी कभार अगर बुलावा आता है, कहीं से कोई फॉल्ट होता है, प्रॉब्लम होता है, तब जाता हूं। मेरे लिए नहीं है, ये आप सबके लिए है। वो सारे भाई बंधु, वो सारे बच्चे जो निकल के आ रहे हैं, वो सारे बच्चे जो फील्ड पे काम करने के लिए उत्साह से ज्वाइन किए हैं, उन सब के लिए मैं बोलता हूं कि जीरो कैजुअलिटीज ड्यू टू रॉन्ग ऑपरेशन। तो उसके लिए नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं आईपीआर 1950 स्टैंडर्ड के हिसाब से एक लाइव ऑनलाइन बॉयलर सिमुलेटर ट्रेनिंग में शुरू कर रहा हूं 5 सितंबर 2024 से। उसको ज्वाइन करें। ऑनलाइन सिमुलेटर ट्रेनिंग होगा, आईबीआर स्टैंडर्ड के हिसाब से सारी बातें करेंगे। ये सिलेबस है, आप लोग नोट करके रख सकते हो। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जिसको हम छोड़ देंगे, हर एक पॉइंट पे बात करेंगे और डिटेल्स में बात करेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकली कब वो बॉल खोलना है और बंद कर देना, इतना छोड़ी खोल दो, इतना छोड़ी, नहीं, ऐसा बात ही नहीं करेंगे यार। हम बात करेंगे कि अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आया है तो क्यों आया है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। जब कोई फॉल्ट होता है ना, तो ये नहीं देखेंगे कि किसके कारण फॉल्ट हुआ, हम ये देखेंगे कि क्यों फॉल्ट हुआ, सो दैट वो फॉल्ट दोबारा से ना हो। क्या, कब, कैसे, कहां, ये सबको एक टाइम के बाद सीखने को मिल जाता है। गूगल करोगे, यूट्यूब करोगे, आपको मिल जाएगा। क्या मिलेगा? व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो मिल जाएगा। जो चीज नहीं मिलती है ना दोस्त, तो वो मिलता है कि क्यों करना है। वो सवाल करके देखो कि अगर मैं ये कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं। ये हर एक चीज के पीछे, अगर आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाते हो और वहां पे जाके आप देखते हो कि मेरा पीएच लेवल 8.8 से 9.2 के बीच पे रखना है, तो आपके दिमाग पे ये नहीं आना चाहिए कि हाँ भाई मैं जानकार हो गया क्योंकि मुझको पता है 8.8 से 9.2 के बीच पे रखना है। नहीं, मुझको ये जानना है कि 8.8 से 9.2 के बीच पे ही क्यों रखना है। उससे ऊपर जाएगा तो क्या होगा, उससे नीचे जाएगा तो क्या होगा। बॉयलर का जितना पैरामीटर है, वो पैरामीटर उस रेंज पे क्यों है, उससे ऊपर जाएगा तो क्या होगा, नीचे जाएगा तो क्या होगा। टेम्परेचर ऊपर जाएगा क्या होगा, नीचे जाएगा क्या होगा, लाइन का क्या होगा, इक्विपमेंट से कौन सा मटेरियल है, वो सारी बातें। तो वो सारे जो क्यों सवाल है ना, क्यों, व्हाई, ये व्हाई का सारा जवाब मैं देना चाहता हूं। ये मेरा जो प्रोग्राम है, मोड क्या रहेगा, ऑनलाइन रहेगा। आपको कहीं पे आने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर पे बैठ, सिर्फ एक एंड्रॉइड मोबाइल चाहिए और एक थोड़ा सा अच्छा आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। लाइव मिलेगा, रिकॉर्डेड मिलेगा, इस बात का भी आपको टेंशन नहीं है कि
ड्यूटी में लाइव क्लास मिस हो जाएगा, मिस होने तो कोई बात नहीं है, आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोस रह जाएंगे। आप लाइव क्लास को शाम को बैठ के, मैं ये नहीं बोला आप 2 घंटा क्लास करो 3 घंटा क्लास करो बैठ के, नहीं करना है, पढ़ना भी नहीं है, आपको सिर्फ मेरा लेक्चर सुनना है बैठ के। कितने टाइम का लेक्चर होगा सर? हार्डली 30 to 40 मिनट्स, 1 घंटा मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा अगर बकूंगा ना मैं खड़ा होके तो 1 घंटा बकने वाला हूं, और वो 1 घंटे में ना आपको दुनिया भर का नॉलेज मिलने वाला है दोस्त। तो वो 1 घंटा मेरे को दे दो, 1 आवर, वो भी डेली नहीं, ऑल्टरनेट डे या फिर वीकली 2 days 3 days इस टाइप से आप अपने हिसाब से करो। लाइव क्लास रिकॉर्डिंग रहेगा, ऑनलाइन पे रहेगा। ड्यूरेशन पहले मैं 40 घंटे का ये प्रोग्राम रखा था, लेकिन जब मैं पूरे डिटेल्स को खंगालने लगा और ये सारी बातें मेरी जहन में आई, मैंने देखा 40 आवर्स इज नथिंग, 40 घंटे में क्या सिखा लेंगे। ये बता सकते हैं ये होता है वो होता है, वो सुन सकते हो, मजा आ सकता है, सीखना नहीं होगा, उसके डेप्थ पे नहीं होगा। मैं अगर पूछ दूं कि डेंसिटी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, उस लेवल पे जीसीबी क्या है, एनसीबी क्या है, क्या होता है कोयला में ड्राई मॉइस्चर क्या है, कब वो सारी बातें करेंगे, तो उसके लिए मुझको कम से कम 100 घंटे का टाइम चाहिए। ये 100 आवर्स कितने टाइम पे मैं ले रहा हूं? 6 महीने पे ले रहा हूं, तो 6 मंथ्स पे 100 आवर्स मैं मांग रहा हूं आपसे। दिन का आधा घंटा 1 घंटा टाइम देना है आपको, और सबको मिलकर ना इस चीजों को चेंज कर देना है। लैंग्वेज क्या रहेगा? हिंदी रहेगा। अब बात आती है फीस की। तो ये जो मैं इतना बड़ा सिलेबस दे दिया कि पानी से शुरू करके स्टीम तक हर एक कॉर्नर पे बात करना, हर एक लाइन पे बात करना, उसके बेसिक थ्योरीज पे बात करना, उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे बात करना, ऑपरेशन पे बात करना, डीसीएस पे बैठ के कैसे चलाना है, डीसीएस पे एनालिसिस कैसे करना है, ग्राफिकल व्यूज कैसे देखना है, और कोई अगर ओकरेंस होता है तो फिर उसका रिपोर्ट कैसे बनाए, किस तरीके से हम ग्राफ को निकाल के एनालाइज करें, कौन कौन से पैरामीटर को एक साथ कनेक्ट करें, वो सारी बातें हम करेंगे इस 100 घंटे में। तो इस ये जो महान प्रोग्राम मैं बोल रहा हूं 100 आवर्स का, उसमें जो जिंदगी बचाने वाला प्रोग्राम होगा उसका फीस कितना होना चाहिए? डेफिनेटली आपके मन में ख्याल आएगा 50,000, नहीं 50,000 नहीं है, 5,000 नहीं, 5,000 भी नहीं है दोस्त, सिर्फ 2500 है। 2500 ये पैसा अगर आप महीने का देखोगे 417 रुपया और दिन का देखोगे तो 13 रुपीज, 13 रुपया। मतलब बॉयलर में जितने सारे मेरे भाई बंधु काम करते हैं, मेरे को पता है कोई ना कोई पान मसाला गुटखा खैनी सादा मारता है, वो आपका दिन का ना एक पैकेट कमला पसंद का भी नहीं ले रहा हूं, 13 रुपया मांग रहा हूं, 13 रुपीज, क्योंकि इस कोर्स को डिलीवर करने के लिए मुझको जो खर्चा उठाना पड़ेगा वो इस पैसे से मैनेज होने वाला नहीं है। आई वांट योर सपोर्ट कि आप सब मास लेवल पे ज्वाइन करो इस प्रोग्राम को, सबको बोलो कि हाँ यार तू मेरे मोबाइल से देख सकता है, पर मत देख, तू अपने मोबाइल से देख और इस कोर्स को ज्वाइन करके देख, क्योंकि मैं आपसे बहुत ज्यादा नहीं मांग रहा हूं दोस्त, 2500 रुपीज मांग रहा हूं ताकि एक सस्टेनेबल प्लेटफॉर्म बना सकूं। आज पकड़ लो 2500 रुपया में मैं अगर कोर्स बनाता हूं और 50 लोग ज्वाइन करते हैं, 100 लोग ज्वाइन करते हैं, 100, 2 जीरो लगा दो, कितना होगा? 2.5 लाख रुपया 6 महीने में। क्या होता है ये जो सेटअप है ना, उसका कॉस्ट भी नहीं निकलेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं निकलेगा, फिर सस्टेनेबिलिटी नहीं रहेगी, मैं नहीं चला पाऊंगा। तो मेरी गुजारिश ये है, आप सबसे मदद मांग रहा हूं कि शेयर करो। मैं अकेला सब लोगों तक नहीं पहुंच सकता हूं, आप पहुंचा सकते हो। हर एक बॉयलर ऑपरेटर के साथ कम से कम 100 लड़के और खड़े होते हैं। एक सीनियर पावर प्लांट का आदमी होता है तो उसके साथ 100 लड़के और होते हैं। सबसे शेयर करो। जो टरबाइन का है उसको भी बोलो कि भाई तू बॉयलर सीख ले, इतने अच्छे से सिखाएंगे, थ्योरी सिखाएंगे, प्रैक्टिकल सिखाएंगे, डीसीएस सिखाएंगे, फील्ड सिखाएंगे, कहां पे जाके कौन से जोन पे जाके क्या क्या चीजें देखना चाहिए आपको, किस तरीके से लॉजिक लगाना चाहिए, वहां पे कौन सा लॉजिक बाईपास कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते हैं, और अगर बाईपास कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, वो सारी बातें करूंगा। तो देयर आर 5 रीजंस, 5 गुड रीजंस व्हाई शुड यू नॉट मिस दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल होगा, जिससे आपको अगर कल के डेट पे आप बॉयलर सेकंड क्लास हो, फर्स्ट क्लास का इंटर एग्जाम देने जाते हो, अगर आप बॉयलर डीसीएस में काम कर रहे हो, अगर आप डिप्लोमा इंजीनियर हो, डिग्री इंजीनियर हो, और आप अगर बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर बीओई सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किए हो, बॉयलर बीओई एग्जाम्स देने या फिर वाइवा देने जा रहे हो,
तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों चीज में एक ही साथ कवर करूंगा। हर एक चीज का थ्योरी भी बताऊंगा, प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, उसका लॉजिक बताऊंगा, क्यों हुआ है उसका आंसर दूंगा, डिटेल में दूंगा विथ एनिमेटेड एक्सप्लेनेशन एंड सिमुलेटेड ट्रेनिंग। एक पूरा का पूरा रियल टाइम पावर प्लांट के सिमुलेटर पे मैं आपको सिखाऊंगा, रियल टाइम पावर प्लांट पैरामीटर के साथ मैं आपको सिखाऊंगा। इन डेप्थ कवरेज ऑफ फील्ड एंड डीसीएस क्रिटिकलिटीज, फील्ड का भी बताएंगे, डीसीएस का भी, सारे क्रिटिकलिटीज कवर करेंगे। फ्लेक्सिबल शेड्यूलिंग, लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस रहेंगे, सारे लेक्चर्स जो लाइव होंगे वो रिकॉर्डेड आपके हमारा एप्लीकेशन है ऑटोजेनेसिस का, उस एप्लीकेशन पे सेव रहेगा, आप कभी भी देख सकते हो। और एफोर्डेबल प्राइसिंग, भाई 2500, आई डोंट थिंक कि ये कोई एक फीस है। आज अगर मैं क्लास 1 या क्लास 2 का एक बच्चे का एक सब्जेक्ट पढ़ाता ना, तो महीने का 1000 रुपया ले लेता है, 1000, 1200, 1500 रुपया एक 5, 6, 7, 8, 9, 10 का अगर किसी बच्चे का साइंस या मैथ्स पढ़ा देता है ना, तो 1000, 1500, 2000 रुपया एक महीने का बनता है पर मंथ। मैं 6 महीने का बोल रहा हूं आपको 2500 रुपीज। उसके बाद मेरे को मत बोलना सर इसमें डिस्काउंट होगा कि नहीं होगा, इसमें ईएमआई होगा कि नहीं होगा। भाई मेरे को सस्टेनेबल प्लेटफॉर्म भी बनाना है। आई एम नॉट समबडी बिलोंग टू अदानी और अंबानी की मेरे 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 को विरासत में करोड़ों रुपया मिल गया है, या फिर मुझको बहुत ज्यादा फंडिंग मिल चुका है कि मैं फ्री में चैरिटी कर सकता हूँ। नहीं दोस्त, मैं चैरिटी नहीं कर सकता हूँ, मैं सोशल वर्क कर सकता हूँ, अच्छा काम कर सकता हूँ। जितना नॉलेज आज तक मैंने गैदर किया है वो शेयर कर सकता हूँ। पिछले 10, 11, 12 साल से मैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल और थियोरी के बीच पे काम कर रहा हूं। वो सारी नॉलेज जितना मुझको मिला है एकेडमिक से, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से, वो सारा चीज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। थोड़ा सा मदद चाहिए आप लोगों से। मेरे पास उतना बड़ा टीम नहीं है कि मैं सबको कॉल करूं, काउंसलिंग दूं और एक बड़ा सा पैकेज बेच रहा हूं, बहुत सा कुछ बोल के आप लोगों को कोर्स सेल करना मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। मेरा मिशन यही है कि भाई सेफ ऑपरेशन हो, एसओपी सबको पता हो। कोई भी बंदा जो नया आ रहा है ना, उसको ये पता हो कि मैं आप डीसीएस पे बैठा हुआ कोई ऑपरेटर है, वो अगर अपने फील्ड ऑपरेटर को बोलता है कि भाई एक काम कर, मुझको बीएफपी चलाना है, जाओ और 1 नंबर बीएफपी के पास जाओ और मुझको क्लियरेंस दो, तो वो बंदा वहां पे जाके ना खाली बीएफपी के सामने हाँ सर आ गए चलाइए ऐसा ना बोले। उसको पता हो कि यहाँ पे क्या क्या चीजें देखना चाहिए। एआरसी लाइन क्या है, उसमें सर्कुलेशन वाटर कहाँ से आ रहा है, उसका लूबर देखना है, उसका सक्शन में क्या क्या देखना है, डिस्चार्ज में क्या क्या देखना है, वाल्व का पोजीशनिंग देखना है, सेफ्टी वाल्व देखना है, वो सारी बातें उसको पता हो कि मैं क्या देखूं। अगर कोई एक बंदा को आप बोल रहा है कि भाई पंप चालू कर दो, तो उसको पता हो कि उसमें वो क्या क्या करना चाहिए, उसको डंपर को वाल्व को खोल के रखे कि बंद करके चलाए, स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सारी बातें उसको ध्यान में रहे, ध्यान में रहे। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं, मेरा नाम है नासिम निजर मजुमदार, मैं बी इंस्ट्रूमेंटेशन हूं और 18 साल का एक्सपीरियंस रखता हूं टेक्निकल एजुकेशन एंड इंजीनियरिंग फील्ड में। असम से शुरू किया था अपना जर्नी, डीएलएफ पावर से, असम के डीएलएफ पावर से अपना जर्नी शुरू किया था और राजस्थान के क्या माउंट आबू वहां तक काम किया हूं। असम में काम किया हूँ, बंगाल में काम किया हूँ, झारखंड में काम किया हूँ, दिल्ली में रह के हर एक जगह पे काम किया हूँ। आई वॉज असिस्टेंट जनरल मैनेजर इन इंसोल पावर प्राइवेट लिमिटेड। जॉब छोड़ने का सिर्फ एक ही, जब मेरा पीक था ना, जहां से आप समझ सकते हो, आप लोग अगर पावर प्लांट बॉयलर से जुड़े हुए हो, तो मेरा जब पीक था 2013 में, मैंने जॉब छोड़ के ऑटोजेनेसिस का प्लेटफॉर्म बनाया ताकि ये सारी बातों के ऊपर मैं वो एक प्लेटफॉर्म बना सकूं कि ये जो मैंने आज डिस्कस किया वो ना। मैंने देखा है अपनी जिंदगी में, मेरे अंडर में इतने सारे 1200 एम्प्लॉइज थे, 5000, 7000, 10,000, 12,000 रुपया का सैलरी बनता है। कॉस्ट कटिंग का नाम आता है तो सबसे पहले हम उन्हीं लोगों का नाम काटते हैं और वही लोग होते हैं जो फील्ड में हमारे लिए काम कर रहे होते हैं। तो उन सब के लिए मैं काम करना चाहता हूं, आपकी मदद के बिना मैं नहीं कर सकता। बार बार बोल रहा हूं, जुड़ जाओ मेरे मिशन के साथ और एक रिवॉल्यूशन लाते हैं बॉयलर में, टरबाइन में, हर एक इंजीनियरिंग फील्ड पे। आज मैंने अपना अपना नॉलेज बढ़ाया है, मैंने ट्रेनिंग दिया है, इतने सालों से ट्रेनिंग करा रहा हूँ, इतने सालों से मैं सिर्फ पढ़ाई कर रहा हूँ, रात 2 बजे 3 बजे तक मैं पढ़ता रहता हूँ, किताबों से घिरा हुआ हूँ।
आपके पास वो वक्त नहीं है। 12 घंटा काम करने के बाद आके कोई भी बंदा ना बॉयलर का कोई किताब नहीं खोलेगा, थर्मोडायनेमिक्स थर्मल इंजीनियरिंग का किताब नहीं खोलेगा, और खोलेगा भी तो उसको समझ में नहीं आएगा। वो सारी किताब मैंने पढ़ी है, और वहां से वो निचोड़ के ना जो रस आपको चाहिए वो लेके आके इस 100 घंटे में देना चाहता हूँ कि माई एरिया ऑफ एक्सपर्टीज इज इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, ऑटोमेशन, थर्मल पावर प्लांट ऑपरेशन, मेंटेनेंस, टरबाइन, बॉयलर। मैं वो हर एक बात आपको सिखा सकता हूँ जो आप सीखना चाहते हो। आज अगर मेरा ट्रेनिंग देखोगे तो एनटीपीसी से लेके हर एक जो यहाँ पे लोगो लगा हुआ है, हर एक इंडस्ट्री पे मेरा ट्रेनिंग आपको मिल जाएगा। एनटीपीसी, एपीडीसीएल, एईजीसीएल, नेपको, जिंदल पावर, गोदरेज, स्टार सीमेंट, इंडियन ऑयल, इमामी, टेक्नो कनाडा, सेंचुरी प्लाईवुड, अमृत सीमेंट, बीसीपीएल, जहां पे जाओगे एक ना एक बंदा मेरा ट्रेनिंग मिलेगा आपको, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट से हो, चाहे वो बॉयलर से हो, टरबाइन से हो। माय स्टूडेंट्स आर माय ट्रू ब्रांड एम्बेसडर्स। ये जो चेहरा देख रहे हो ना, यही मेरी जिंदगी के अचीवमेंट्स है। दिस इज द रियल अचीवमेंट। ये सारे आज के डेट में कहीं ना कहीं पे जूनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर के रेंज पे काम कर रहे हैं, और यही मेरा अचीवमेंट है। ये जितने सारे चेहरे आप देख रहे हो, और सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, इंडिया से बाहर भी जाते हो तो फिर नाइजीरिया से ओदुनू याशु, साहिद अली कतार से, मनोहर यूएसए में, रिजवान बांग्लादेश, जिलान बादशाह दुबई, इमरान पाकिस्तान, और भी ना जाने कितने, सबको यहाँ पे नहीं रख सकता हूँ। आसाम का जो बॉयलर इंस्पेक्टर है अंकन टेरन, ये दिस गाय आप देख सकते हो। अगर असम का इस बार किसी ने बॉयलर का ये दिया है तो फिर डेफिनेटली इन सर से मिले होंगे, बॉयलर इंस्पेक्टर अंकन टेरन। सो यही सिमुलेटर ट्रेनिंग जो मैंने डेवलप किया है, उसी सिमुलेटर ट्रेनिंग से ये भी ट्रेनिंग करके गए थे, और यहीं से इसी प्लेटफॉर्म से उसको जॉब भी लगा था। और आज के डेट पे अपनी मेहनत से उसने बीओई किया, बॉयलर इंस्पेक्टर बना, आज एक बहुत अच्छे पोजीशन पे बैठा हुआ है अंकन टेरन। तो बॉयलर इंस्पेक्टर ही इज माई ट्रेनिंग। तो मैं जो बात बोल रहा हूँ ना, मेरा एक मिशन है, उस मिशन को सक्सेस करने में आप सबका मदद चाहिए। रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, पैसा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 25,000 दे दो, 50,000 दे दो, एनपीटीआई में जाओगे तो लाखों रुपया लेंगे यही सारी चीजें सिखाने के लिए। मुझको नहीं चाहिए यार लाखों रुपया, पर उतना पैसा तो चाहिए ना कि सस्टेनेबिलिटी के साथ मेरा भी परिवार है, मेरा घर बार है, तो उन सबको देखते हुए, उन सबका खर्चा निकाल के, और ये जो तामझाम मैंने बनाया हुआ है, एक ऑफिस बनाया हुआ है, ये जो लोग मेरे एम्प्लॉइज है थोड़े बहुत, और छोटा मोटा एक टीम है, उन सबका घर चलाना भी मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। उन सब की तरफ से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जुड़ो मेरे साथ। मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है कि मैं सब से इंडिविजुअली बात करूँ, काउंसलिंग करूँ और समझाऊं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। उसी के चलते ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग काइंडली शेयर करना इस वीडियो को, जितना हो सकता है, जितने लोगों को जानते हो शेयर करो। और जिसको लगता है ना थियोरी में, प्रैक्टिकल में, डीसीएस में, फील्ड पे कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा वैक्यूम है अंदर में, तो उस वैक्यूम को मार डालो। अगर आपको एक दिन भी एक जगह पे जाके ऐसा लगता है कि भाई ये जो मैं कर रहा हूं ना, उसका तो मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है कि मैं क्यों कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मुझको पता है कि ऐसा करते हैं क्योंकि मेरे सीनियर ने ऐसा किया था इसलिए मैं कर रहा हूं, तो वो नहीं बोल रहा। अगर टेक्निकली आपको ये समझ में आता है कि मैं अगर ये कर रहा हूं तो उसका पीछे का साइंस क्या है, तो ठीक है। अगर उसके पीछे का साइंस आपको नहीं पता है तो मेरा इस प्रोग्राम को ज्वाइन करो। मैं बता रहा हूं पानी से लेके स्टीम तक हर एक चीज के बेसिक से बेसिक चीजों का जो साइंस है ना, वो साइंस में समझा दूंगा, बहुत इजी वे में समझाऊंगा। चाहे आप 8 पास होके फायरमैन का काम कर रहे हो या फिर बीटेक करके आप बीओई की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए ये कोर्स एक बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने डिजाइन किया है। मुझको फॉलो कर सकते हो ऑन्टोजेनेसिस ऑटोमेशन यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे ऑन्टोजेनेसिस, फेसबुक पे ऑन्टोजेनेसिस, टेलीग्राम पे ऑन्टोजेनेसिस। ये टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर लेना, इसमें जितने सारे जॉब अपडेट्स भी आते हैं तो मैं यहीं पे डालता हूँ। बहुत सारे बच्चे आते हैं मेरे पास कि सर ट्रेनिंग कराओगे, जॉब दोगे कि नहीं दोगे, तो जॉब करवाते हैं, मैं फॉरवर्ड करता है, मैंने जितना नेटवर्क है वहां पे फॉरवर्ड करता हूँ, रिज्यूम बनाने में आपकी मदद करता हूँ। भाई मेरे पास उतना बड़ा टीम नहीं है कि मैं आपके लिए डेडिकेटेड एक टीम रख दूं जॉब के लिए। मैं यहाँ पे एचआर कंसल्टेंसी खोल के नहीं बैठा हूँ, मैं टेक्निकल चीजें सिखा के आपको काबिल बनाने के लिए बैठा हूँ। अगर मेरी बातें आप तक पहुंचती है, अगर मेरी बातें आपको आपके दिलों तक पहुंचती है,
कि हाँ जो वीडियोस मैंने दिखाया वो अगर जहन में घूमती है और नहीं घूम रही है तो एक बार फिर से रिवाज करके देख लेना वीडियो को। उन दोनों बंदे का हालत देखना, और दो नहीं ऐसे मेरे पास 50 होंगे, 50-100 वीडियोस है मेरे पास, 100 फोटोज है, दिखाऊंगा तो दिल दहल जाएगा। मेरे पास आते रहते हैं क्योंकि सारे इंडस्ट्री में मेरे लोग हैं, तो फिर मुझको भेजते हैं, सर आज ये प्रॉब्लम हो गया, कल वो प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पे ये जल के मर गया, वहां पे वो हो गया, मेरा दोस्त कम मर गया। तो वो सारी बातों से अगर उठना है, हम सबको मिल के उठना पड़ेगा। मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, आप लोगों का मदद चाहिए। जब मैं फील्ड पे था तब भी मैं बोलता था मेरा टीम ही मेरा स्ट्रेंथ है, और आज फिर से मैं अपना एक टीम बनाना चाहता हूँ। हर एक प्लांट से जितने बॉयलर ऑपरेटर से सबका मिलके एक स्ट्रेंथ, और जो मिशन बनाया हमने कि ना हम खुद से कोई गलती करेंगे, ना ही गलती करने देंगे, अपने साथियों का स्किल हम खुद बढ़ाएंगे, जीरो एक्सीडेंट लेवल पे लेके आएंगे, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस सही ढंग से करेंगे, और सर्टिफिकेट के लिए एक पैसा नहीं देंगे किसी को। अगर ये सब बातें आप लोगों को लगता है कि नहीं नासिम निज़र मजूमदार जो बोल रहा है सच बात बोल रहा है, दिल से बोल रहा है और कर सकते हैं, तो मेरा कोर्स ज्वाइन करना। इतना तो समझ में आ चुका होगा, हाँ जो बोल रहा हूँ वो कर सकता हूँ। क्योंकि जो जिस इंस्पेक्टर जिस लेवल पे जाके आप लोग समझते हो कि बॉयलर का एकदम हड़ता करता बन के बैठता है, वो भी मेरा ट्रेनिंग यहीं से निकला हुआ है। तो आई डोंट थिंक कि मुझको अपने अपनी काबिलियत को प्रूफ देने की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। आप लोगों से सिर्फ गुजारिश है, ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हो www.ontogenesis.com। वहां पे जाके क्लिक सेट ऑन योर गोल और कोर्सेस, वहां पे जाके आप एएफडीसी बॉयलर डीसीएस सिमुलेटर ट्रेनिंग ये वाला सिलेक्ट कर लेना। बहुत सारे कोर्सेस मिलेंगे, उसमें से एएफडीसी बॉयलर डीसीएस सिमुलेटर ट्रेनिंग वो सिलेक्ट कर लेना। 2500 रुपीज शो करेगा, उसको ज्वाइन करना। और भी बहुत बड़े बड़े कोर्सेस मैंने चलाए हैं, बना के रखे हैं। मैं बोल रहा हूँ अभी के लिए मत ज्वाइन करो। 15,000 35,000 का कोर्स है, 55,000 का कोर्स है, मत ज्वाइन करो। उसका बेनिफिट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, 2500 रुपीज पे दे रहा हूँ, उसको कर लो। एक बंदा जो फील्ड में सेकेंड क्लास फायरमैन है ना, वो भी कर सकता है, उतना पैसा वो एफोर्ड कर सकता है अगर वो ठान ले तो। लेकिन सीखने का अगर आपको में जज्बा ही नहीं है, अगर आप सीखना ही नहीं चाहते हो, तो कौन आपको सिखा सकता है। मैं घोड़े को पानी तक लेके जा सकता हूँ, उसको पानी नहीं पिला सकता हूँ। तो मेरा काम है घोड़े को पानी तक लाना, उसको दिखाना कि भाई ये रहा तेरा पानी, तू पिए कि ना पिए वो तेरी मर्जी। तो आप भी अपने दोस्तों को बोलो कि तुम ज्वाइन करो ना करो, मैं सिर्फ गुजारिश कर रहा हूँ इतना 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 ज्वाइन कर लो यार कि सस्टेनेबल प्लेटफॉर्म बना सको। डाउनलोड माई ऐप ऑन्टोजेनेसिस, गो टू स्टोर, फाइंड योर डिजायर्ड कोर्स, फिर आई एम इंटरेस्टेड बोलने के बाद वो कुछ एक व्हाट्सएप में भेजेगा लिंक वगैरह वगैरह करके भी ज्वाइन कर सकते हो इस कोर्स को। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट माई मिशन। जितनी सारी बातें मैंने बताई है वो सारी बातें आपके दिलों तक पहुंची होगी, और आप लोग मेरा साथ दोगे, इसी उम्मीद के साथ। सॉरी कट गया था। इसी उम्मीद के साथ मैं नासिम निज़र मजूमदार मैं चाहता हूं कि आप सब लोग मेरे साथ जुड़े, और ये जो मेरा मिशन है सेफ ऑपरेशन जीरो डिवास्टेशन, लेट्स क्रिएट एन एक्सीडेंट फ्री नेशन, उस पर आप सबका साथ मिलेगा। सब मिलके एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ नॉलेज की बातें हो, जिसमें ईगो का कोई रोल ना रहे, जीरो ईगो, फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ नॉलेज, कि हम अपने जूनियर को बेहिचक सिखा सके। इतना नॉलेज हमारे पास है कि मैं अगर तेरे को सारा सिखा दूं तब भी मेरा मेरा भंडार खत्म ना हो, उतना सारा नॉलेज हम बेदार कर सके। और उसको करने के लिए ना ईगो को कम करना पड़ेगा। मैं बॉयलर इंस्पेक्टर, मैं ऑपरेटर हूँ, मैं बॉयलर डीसीएस हूँ, मैं प्लांट हेड हूँ, मैं शिफ्टिंग चार्ज हूँ, उस लेवल से उठ के आते हैं और मिलके काम करते हैं, एक टीम बनाते हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ नॉलेज का शेयरिंग हो, नॉलेज की बातें हो, जीरो कैजुअलिटीज ड्यू टू रॉन्ग ऑपरेशन। इस मिशन के साथ और इस कसम के साथ हम आगे बढ़े। 5 सितंबर को मैं अपना कोर्स लॉन्च करूंगा। आई होप आप सब लोग मेरे से जुड़ेंगे और इस प्रोग्राम को एक सक्सेसफुल प्रोग्राम बनाने में मेरी मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच आप सबका इतना टाइम तक मेरे को सुनने के लिए और मेरे इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए। शेयर करना,
और लाइक एंड कमेंट में बताना कि अपना अपना व्यूज बताना। थैंक यू।